यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ें आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। एक बार यहाँ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ठीक है। सब लोगों को क्लियर है यहाँ तक? जो भी हमने पढ़ा था उसमें कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं होगी? चलो देख लेते हैं। ये हमारे क्वेश्चन थे, करने आपको आगे होंगे। सबसे पहले देख लो, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करना था। यहाँ 1 था तो 1 को 24 से करोगे आपको 24 ही मिलेगा, आपको 24 ही मिलेगा। हमने क्या करना है यहाँ से, हमने यहाँ से क्या करना है, 24 के आप फैक्टर कर लो, ठीक है। 24 के आप फैक्टर कर लो। फैक्टर मतलब 2 फैक्टर चाहिए। आप बोलोगे 124 या 124, लेकिन हमें 10 मिलना चाहिए। फिर आप क्या करोगे, 2 12 या 24 10 आपको मिल जाएगा, है ना। इसके मुझे जो जो नंबर मिले 2 इंटू 12 मिल जाएंगे। मुझे -10 बनाना है, मैं क्या कर लूंगा, एक्स स्क्वायर, किसी एक को भी आप क्या कर लो माइनस में लिख लो। अगर मैंने इसको -2x लिख लिया, इसको मैं फिर 12x लिखूंगा। समझ पा रहे हो, किसी एक को माइनस में बना लो। अगर ये प्लस में बनाए तो इसको माइनस बना लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा देखो एक और चीज है, अगर मैंने इसको माइनस बनाया, ठीक है, तो ये -2 है और ये प्लस है, प्लस माइनस का माइनस, लेकिन आंसर तो यहाँ प्लस में आ रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे बड़े नंबर को माइनस में बनाना पड़ेगा। बात समझ आ रही है, मुझे बड़े नंबर को माइनस में बनाना पड़ेगा। आगे पीछे आप उसे लिख सकते हो, ठीक है। प्लस आगे क्या हो जाएगा 24। अब इसमें देखो आपको कॉमन मिल रहा है, x कॉमन है तो अंदर बचेगा x, प्लस यहाँ बचेगा 2। इन दोनों में आपको क्या कॉमन मिल रहा है, -12 मुझे यहाँ पे कॉमन मिल रहा है और अंदर बच जाएगा यहाँ पे क्या, x बच जाएगा। एंड यहाँ पे माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एंड 12 2 जा 24। लेकिन आपको यहाँ पे दिखेगा कि क्या आ रहा है, यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस। तो मैं इसको क्या बना दूंगा, मैं इसको यहाँ पे प्लस बना दूंगा। ध्यान से देखना, अगर मैंने इसको यहाँ पे प्लस बनाया तो फिर प्लस माइनस का यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बात समझ रहे हो, बताओ। चीज क्लियर हो रही है, चीज क्लियर हो रही है, ठीक है। तो ये वाला कॉम्बिनेशन हमारा नहीं बन रहा है, क्योंकि देखो मैंने अगर यहाँ पे x कॉमन लिया तो अंदर तो x प्लस 2 बचा। अब ये तो -12 है, यहाँ पे अगर मैं -12 कॉमन ले रहा हूँ तो फिर ये जो 24 है वो वाला माइनस में हो जा रहा है। अगर मैंने यहाँ पे प्लस कॉमन लिया है, +12 कॉमन लिया है, ये वाला तो चलो माइनस में हो जाएगा, ठीक है, माइनस एक्स यहाँ पे आएगा। लेकिन फिर ये 24 क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे वो प्लस में, एक्स माइनस में या एक्स प्लस में है, तो वो कॉम्बिनेशन भी नहीं हो रहा है। तो कहीं न कहीं हमने यहाँ पे थोड़ी-सी दिक्कत कर ली, थोड़ा आपको यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर ऐसी है, अब मुझे -10x का कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐसा कुछ करना है इसको। अगर मैंने -12 को, चलो मैंने इसको पहले भी लिख लिया, -12x एंड प्लस 2x लिख लिया। माइनस प्लस का माइनस हो गया, ठीक है, 12 - 2 10x हो जाएगा।
माइनस में भी आ जाएगा, प्लस आगे 24 कर लेते हैं। इसमें मैंने कॉमन लिया तो मुझे कॉमन मिला x, यहाँ पे मिल जाएगा x, यहाँ हो जाएगा -12। ठीक है, ध्यान से देख लो, फिर यहाँ क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा। फिर आप इसको देखोगे यहाँ पे +2x + 24, इसमें आपको 2 कॉमन मिल रहा है। अगर मैं +2 कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ पे x रहेगा एंड यहाँ पे फिर +24 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, जो कि अभी भी यहाँ पे क्या नहीं है, सही नहीं है, जो कि अभी भी समझ पा रहे हो? ठीक है? ठीक है? हाँ, वो भी कर सकते हो, अभी देखते हैं उसको भी, ठीक है? क्लियर हो गया यहाँ पे। फिर आप देखोगे यहाँ पे कि सर ये x + 12 यहाँ पे हो नहीं रहा, अगर मैं यहाँ माइनस भी लेता हूँ तब भी ये चीज़ हो नहीं रही। ये वाला कॉम्बिनेशन तो हमारे यहाँ पे बन ही नहीं रहा है, 2 और 12 वाला नहीं बन रहा है। और कुछ ऑप्शन है मेरे पे? और कुछ कॉमन तो है नहीं, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया। तो ये वाला यहाँ पे जो हमने 24 के फैक्टर करे, ठीक है? तो 2 और 12 वाला नहीं बन रहा है। फिर आप 3 पे जाओगे, ठीक है? 3 8 जा 24, लेकिन ये नहीं होगा। फिर 4 पे जाएंगे, 4 6 जा 24, 4 और 6 को करेंगे तो फिर हो जाएगा वो, ठीक है? तो चलो इसको हम करके देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर मुझे -12 चाहिए, तो यहाँ पे दोनों नंबर इस बारी -6x या 4x जो भी लिखना है, -4x दोनों माइनस में होने चाहिए, तभी मुझे क्या मिलेगा, एक सेकंड यार, क्या एक्स स्क्वायर -6x -4x + 24। क्लियर है? माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, आंसर माइनस ही में आएगा। समझ तो आ रहा होगा सबको ना? कोई दिक्कत होगी तो बता देना फिर, ठीक है? यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर आपका x आपने कॉमन लिया, अंदर बचा मेरा x, यहाँ बचा मेरा -6। इसमें मैंने फिर -4 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा मेरा क्या, x बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस का माइनस एंड 4 6 जा 24। इस बार ये आपको दिख गया x -6 एंड x -1, क्योंकि साइन सेम होने भी बहुत जरूरी है, साइन सेम नहीं होंगे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आ रही है बात समझ में? एक ये कर लिया, इसका आपको करना था, इसका नहीं मिला, सेकंड वाले को बोल रहे हो कि दिक्कत आ रही है, सेकंड वाले का आंसर नहीं मिल रहा है। 104 के नहीं हो रहे क्या फैक्टर, 5 नहीं हो पा रहा है। 5 नहीं हो पाया, क्या था? देखो 104 के फैक्टर कर लो, 1 और 104 का तो होगा नहीं, अगर मैं 2 से करूंगा, ठीक है, तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 52, 52 का भी होगा नहीं, 3 पे जाओगे होगा नहीं, 4 पे जाओगे, ठीक है, 4 2 जा 8, ये भी नहीं होगा, 5 से होगा नहीं, 7 से तो काफी कम हो जाएगा, ठीक है, 8 से जाओगे, 8 से हो रहा है, 8 1 जा 8, 8 से हो तो रहा है यार, 13 8 जा 104 होता है ना, तो हो तो रहा है ना, 8 से हो तो रहा है, ठीक है, 8 से करोगे ना आप इसको, हमने इसके दो फैक्टर करे, 8 एक करा 8 एंड 8 से इसको डिवाइड करूंगा तो देखो 8 1 जा 8, 2 बचा 24, 8 3 जा 24 एंड 13 माइनस 8 करोगे 5x मिल जाएगा, ठीक है, तो इसको कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस कोई सा भी लिख लो, पहले 13x माइनस 8x, ठीक है, 13 में से 8 गया तो आपको 5 मिल जाएगा, फिर आगे क्या है -104। अब कर लो, इसमें इसमें x कॉमन है, अंदर बचा x प्लस अंदर बचा 13, इसमें हमने -8 को कॉमन ले लिया, अंदर बचा मेरा x माइनस प्लस का माइनस, 8 1 जा 8 एंड 8 3 जा 24, ठीक है, हो तो गया, ये आ तो गया x + 13 एंड x -8, इसमें दिक्कत क्या आ रही थी, ठीक है, x + 13 x -8, हाँ बिल्कुल सही बात, x -8 x प्लस, इसको आगे पीछे लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ईशान इसमें कहाँ दिक्कत आई थी, क्वेश्चन गलत तो नहीं लिखा आपने? इसका देख लो, यहाँ पे 1 है और यहाँ क्या है, यहाँ पे 1 है और यहाँ क्या है, ध्यान देखो, यहाँ 1 है और यहाँ 72 है, तो 72 1 जा करोगे आपको 72 तो मिलेगा। अब ध्यान से सिर्फ समझना है यहाँ पे क्वेश्चन को, 72 के मुझे 2 नंबर चाहिए, ठीक है, 2 फैक्टर करूंगा, यहाँ पे y मिलना चाहिए, y का मतलब 1y मिलना चाहिए, यहाँ पे 1 नहीं लिखा है लेकिन समझ जाना यहाँ पे 1 है ना, इसमें परेशान मत होना किसको कैसे करेंगे, यहाँ आपका 1y है। अब सिंपल सी बात है सर, अगर मैं इसके 2 फैक्टर कर रहा हूँ 8 और 9, 8 9 जा 72, 9 माइनस 8 करोगे 1y आपको मिल जाएगा, तो लिख लो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 8y माइनस 72, यहाँ पे y कॉमन आ गया, अंदर बचा y प्लस अंदर बचा 9 -8 कॉमन आ गया, अंदर बचा y माइनस माइनस का प्लस, 8 9 जा 72 आ गया सेम, y + 9 एंड यहाँ क्या हो जाएगा y -8 आया था, हाँ +104, हाँ वही, अगर साइन थोड़ी दिक्कत करेगा तो ठीक है, इसमें फिर दिक्कत हो जाएगी, क्या ये भी हो गया सबका क्लियर है? चलो नेक्स्ट वाला देख लो, 135 है, ठीक है, 2 से होगा नहीं, ये 3 से 3 1 4, 3 से हो रहा है, लेकिन ये हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, ऐसे होगा नहीं, बड़ा नंबर मुझे चाहिए,
हाँ 15 से करें अगर तो 15 7 जा हिट हो रहा है क्या होगा ये 7 से 135 का बताओ क्या फैक्टर आ रहे हैं कौन सा वाला नहीं आया जो अभी किया ये वाला कि ये वाला नहीं आया तो देख लेते हैं x-9 x-15 हाँ सही है गुड ठीक है अगर मैं इसको किसी 9 से मैं इसे डिवाइड करूंगा 9 1 जा 9 9 5 जा 45 एंड 50 - 9 करोगे 6 आ जाएगा सही तो है क्या सही तो है हमने 135 के क्या कर दिए फैक्टर कर दिए 9 से करा एंड 15 ठीक है अब इसको देख लो इसे करो एक्स स्क्वायर ठीक है हमें -6 चाहिए होता है ना -6 कैसे आएगा जब मैं इसे क्या कर दूंगा चाहे आप इसे +9 लिखो एंड यहाँ क्या कर दो -15x कर लो ठीक है यहाँ क्या कर लो 9x कर लो एंड माइनस क्या कर लो 15x कर लो माइनस फिर क्या कर लो 135 कर लो ठीक है आ रही है बात समझ में ये छोटा नंबर प्लस में है बड़ा नंबर माइनस में है माइनस प्लस का माइनस हो गया 15 - 9 6 हो गया बड़ा नंबर 15 माइनस में है आंसर भी आपका माइनस में बेसिक कैलकुलेशन में तो हर एक चीज आपको बता दी थी ठीक है ओके फिर देख लो कॉमन ले लो एक्स यहाँ पे कॉमन ले लिया अंदर बचा x +9 फिर यहाँ पे -15 कॉमन ले लिया अंदर बचा x एंड यहाँ पे माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये ऐसा समझ लो -15 से आपने -135 को डिवाइड करना है माइनस माइनस 1 से भी कैंसिल हो जाएगा एंड 15 9 जा 135 अब कर लो अंदर आपको सेम सेम मिल गया x +9 यहाँ पे मिल गया आपको x-15 क्लियर हो गया समझ आ गया ना चाहे कोई सा भी हो आपका क्या स्प्लिटिंग मिडिल टर्म हो की ग्रुपिंग हो समझ आना चाहिए है ना इस वाला नहीं आया सर वाई स्क्वायर माइनस यू ये वाला नहीं आया ये वाला नहीं आया चलो फिर समझा रहा हूँ इसको सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है आपका 72 है ये 1y है y के आगे कुछ नहीं है तो ऑब्वियसली 1y होगा है ना 1y है ये 72 है 1 × 72 करा 72 मिला मैंने क्या कर दिया 8 9 से 72 कर लिया मुझे फैक्टर मिल गया 8 और 9 2 से कर लो 3 से कर लो 4 से कर लो किसी से भी कर लो और यहाँ पे 1y है अरे ये कितने y हैं ये एक ही तो y है मैं यहाँ पे y लिख रहा हूँ ये कितने y हैं एक ही तो y है चाहे मैं सिर्फ y लिखूं या मैं 1y लिखूं है ना 1y लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने सिर्फ y लिखा है इसका मतलब ये एक y है या मैं ऐसा लिखूं एक y है बात वही है समझ पा रहे हो समझ पा रहे हो ठीक है जैसे मैंने ये x लिखा x क्या है एक x है ये चाहे मैं ऐसा x लिखूं या मैं ऐसा 1x लिखूं 1 लिखने की नीड नहीं है क्योंकि अपने आप में बोल रहा है कि मैं एक ही x हूँ समझ रहे हो तो ये y का मतलब ये 1y होगा तो मुझे 8 9 से 72 करा 9 - 8 करूंगा 1 मुझे मिल जाएगा इसलिए तो करा हमने कि y स्क्वायर ठीक है +8 कर लो या -9 कर लो आप पे डिपेंड करता है वो या आप क्या कर लो +9 कर लो एंड -8 कर लो आप पे डिपेंड करता है ठीक है तो वही चीज हमने यहाँ पे कर ली +9x - 8x - 72 प्लस माइनस का माइनस 9 - 8 1 हो जाएगा अच्छा यहाँ पे x करना y करना मैंने यहाँ पे x लिखा है यहाँ y करना ठीक है यहाँ y करना मैंने गलती से x लिख लिया वहाँ पे फिर यहाँ पे y कॉमन आया तो अंदर बचा y +9 बचा यहाँ पे -8 कॉमन आया अंदर बचा y +9 बस y +9 हो गया एंड y-8 हो गया यही तो आया था क्लियर है ठीक है ऐसा होगा आपका पूरा सीन चले आप आगे चले आगे अब आएंगे हम आइडेंटिटीज पे जो आइडेंटिटीज मैंने आपको पहले करवाई थी मेक श्योर कि वो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई जो आइडेंटिटीज हमने करी थी इधर ठीक है ये आपको समझ आ गई होंगी आपने इनको रिकॉल करने का ट्राई किया होगा और समझ भी आपको आए होंगे जिनको मैंने बोला था कि ये आपको जिन पे टिक करा था कि वो आपको एनी हाउ याद करनी ही करनी थी वो आपने याद कर ली होंगी ठीक है तो लास्ट चलो अब हम जो फैक्टराइजेशन कर रहे हैं वो किसकी हेल्प से कर रहे हैं आइडेंटिटीज की हेल्प से करेंगे ठीक है तो लिख लो फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन आइडेंटिटीज मतलब पूरा ही समझ लो कि आइडेंटिटीज से हमने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है आइडेंटिटीज फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज ठीक है
सिंपल सा मैं आपको पहले एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन देता हूँ। जैसे हमें बोल दिया कि हमें फैक्टराइज करना है किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आपके ध्यान से सुनना, ठीक है, अगर आपका ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आप एग्जाम देने जा रहे हो, दिसंबर जनवरी में आप एग्जाम देने जा रहे हो, ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है, मैं आप कोई भी मेथड यूज कर लो। सबसे पहले देखो क्या एक कॉमन मेथड से होगा, नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि तीनों में कॉमन होना चाहिए, नहीं है। उसके बाद आप देखोगे क्या ये रिग्रुपिंग टर्म से होगा, नहीं होगा, उसमें तो 4 होने चाहिए टर्म्स, एटलीस्ट 4 टर्म्स होने चाहिए, नहीं होगा। फिर देखो क्या ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से होगा, ठीक है, तो ये वाला स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हो जाएगा। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या जो ट्राइनोमियल होंगे वो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हो जाते हैं 98% केसेस में। जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे वो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म एंड आइडेंटिटी से हो जाते हैं। ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन होंगे जो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म और आइडेंटिटी से दोनों से हो जाएंगे। आपने आप एक बारी चेक करना है, ठीक है। बाकी अगर आप अपना स्कूल के एग्जाम देखोगे तो वहां पूरा लिखा रहता है कि आपको आइडेंटिटी से सॉल्व करना है या किस मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है, वो आपको दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ आप हमेशा इस सीक्वेंस को फॉलो करोगे, बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको प्रोसीड कर रहे हो, ठीक है। चलो, अगर मैं इसको आइडेंटिटी चेक करवाऊँ तो आपने सबसे पहले चेक करना है कि सर ऐसी कौन सी आइडेंटिटीज है जो कि इसके जैसी है। आपने जितनी भी आइडेंटिटीज पढ़ी हैं उनको आपको रिकॉल करना है कि इसमें कौन सा है। आप बोलोगे सर मैंने एक आइडेंटिटीज ये वाली जो पढ़ी है कि सर अगर मैं देखूं ये वाला जो हमने पढ़ा है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपने पढ़ा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसा पढ़ा है आपने, नहीं पढ़ा है बताओ? ऐसा पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? तो ये भी आपको देखो जो ये वाला एक्सप्रेशन है ये कुछ-कुछ इसके जैसा है कि नहीं? है देख लो, ये कुछ-कुछ क्या है? इसके जैसा है। तो हमने एक बार इसको पूरा उसके जैसा बनाना है। ए स्क्वायर लिखा है, तो मैंने एक्स स्क्वायर ये ऑलरेडी आपको दे रखा है एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे? एक्स है यहाँ पे ए, स्क्वायर तो स्क्वायर ऐसा हो गया। फिर प्लस, इसको अभी छोड़ दो, हो सकता है ये आपको सीधे क्लियर ना हो, इसको अभी छोड़ दो, इस पे जाओ, प्लस 25 पे जाओ। अब देखो 25 है, हमें 25 को स्क्वायर वाली ऐसी वाली फॉर्म में मुझे लिखना है। तो 25 को मैं ऐसी फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ? सर मैं इसको 5 का स्क्वायर लिखूंगा। चेंज कुछ नहीं करा हमने, थोड़ा हमने एक्सप्रेशन चेंज करा, दिखाने का तरीका हमने चेंज करा, ठीक है। 25 था तो मैंने उसे 5 का स्क्वायर कर लिया। ओके, अब मुझे जो बी की वैल्यू मिली, साथ साथ आपको बता देता हूँ, ए की जो वैल्यू है यहाँ पे ए इज इक्वल टू है यहाँ पे एक्स, एंड जो बी है बी इज इक्वल टू है यहाँ पे 5। ये मत बोल देना कि बी इज इक्वल टू 25 है, ये मत बोल देना बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। स्क्वायर स्क्वायर तो फॉर्मूले आइडेंटिटीज में भी है। हमें ए की वैल्यू मिली एक्स, बी की वैल्यू मिली 5, ठीक है। अब चलो इस पे 10x था, इसको मुझे 2ab की फॉर्म में लिखना है, तो मैं इसे लिख लिया 2 इंटू ए क्या है मेरा x है, b क्या है मेरा 5 है, 2 5x, ठीक है। और ये सारे आपको पता है ये सब कुछ मल्टीप्लाई में चलता है। इसको एक बारी कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 5 जा, ये तो फिर वही हो जाएगा 10x ही हो जाएगा, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है आप किस हिसाब से उसे लिख रहे हो। फिर हमने क्या करना है, हमने फिर क्या करना है, ये वाला आपको दिख रहा है कि सर जो ये वाला एक्सप्रेशन है ये पूरा पूरा इसके जैसा बन गया, समझ रहे हो, पूरा पूरा इसके जैसा बन गया। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, मैं इस एक्सप्रेशन को इसमें कन्वर्ट कर दूंगा। तो वो कन्वर्ट कैसे होगा, वो कन्वर्ट कैसे होगा, सिंपल देख लो, इज इक्वल टू नेक्स्ट इसका जो इज इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि इस ये जो मैंने फॉर्म लिखी है ये इसके इक्वल है, ए प्लस बी होल स्क्वायर के इक्वल है। ए क्या है, ए है मेरा एक्स एंड बी क्या है, बी है मेरा 5, बीच में प्लस है, एक्स प्लस 5 होल स्क्वायर, या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, एक्स प्लस 5 लिख सकता हूँ और इंटू में एक्स प्लस 5 लिख सकता हूँ, क्योंकि एक्स प्लस 5 दो थे, इस वाले केस में मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि ये मेरे पे 2 है, ऐसा आप लिख सकते हो। तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाता है। क्लियर? आइडेंटिटीज को यूज करना समझ आया? कर सकते, बोल स्टार्टिंग में तो बोला था स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको समझा रहा था आइडेंटिटी से कैसे करना है। मैं यहाँ पे आइडेंटिटी आपको अप्लाई करना सिखा रहा हूँ, ये तो कर सकते हो, लेकिन स्कूल में पूरा आता है कि इसको आइडेंटिटी से कर लो। आपके स्कूल के एग्जाम में या 7th में आया होगा आपके पास, है ना, तो उसमें ये कभी कभार आता है, करना आना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई सबको बात समझ के आपने कैसे इसको यूज करा, हमने देखो कई बार क्या होगा, मुझे इस वाले एक्सप्रेशन को इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, कई बार इस वाले को इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हमें तैयार रहना है। क्लियर है बात, बताओ? ठीक है, तो एक तो आपका ये हो गया, ठीक है। लास्ट स्टेप समझ नहीं आया, देखो लास्ट वाला क्या था, ये जैसे ये है ना 2 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर को मैं क्या लिखता हूँ, 2 इंटू 2 लिखता हूँ ना। ऐसे ये एक्स प्लस 5 होल स्क्वायर था, ठीक है। तो मैं मेरे पे एक्स प्लस 5 ये मान लो कि 2 है, अरे एक्सपोनेंट है ना, ये है 5, 5x है मान लो,
ठीक है, 5x है, मान लो मेरे पे 2 है, मेरे पे 5x, या सिंपल 5 ही का एग्जांपल ले लेते हैं, या x का ही एग्जांपल लेते हैं यार। ये x है, x स्क्वायर है, इसका मतलब है कि ये 2x है, x इंटू x ऐसा है। सेम चीज यहाँ पे थी, x प्लस 5 होल स्क्वायर, मतलब जो ये x प्लस 5 है ये 2 है, x प्लस 5 इंटू x प्लस 5, इसलिए लिखा है वो। ठीक है, ये लिखा है वो। अरे बात समझ में, 2 इंटू 5 कैसे आया? 2 इंटू 5 ये यहाँ से आया, 2ab मुझे लिखना था। देखो हम कर क्या रहे हैं, जो ये वाला एक्सप्रेशन है ना, हम इसमें आइडेंटिटीज को फिट कर रहे हैं। मेरे पे क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। हमने दिमाग लगाया कि एक आइडेंटिटीज हुआ करती थी जो कि थी ए स्क्वायर थी प्लस 2ab थी प्लस बी स्क्वायर थी। लेकिन आप बोलोगे सर इसमें स्क्वायर वाली फॉर्म तो है नहीं, इसमें देखोगे इसमें तो स्क्वायर है, तो एक ही जगह मैंने एक्स को फिट कर लिया, एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, प्लस इस पे चलो बी स्क्वायर है, ये 25 है, इसमें भी हमें स्क्वायर लगाना है। स्क्वायर कैसे लगेगा कि सर मैं 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख लेता हूँ। चेंज नहीं करा हमने, देख रहे हो ना, चेंज नहीं करा, बस बताने का जो हम दिखा रहे हैं उसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करा। क्वेश्चन वही है, 5 स्क्वायर तो 25 ही होता है ना। अब मुझे यहाँ पे बी की वैल्यू मिल गई, बी क्या है, देखो बी है 5, स्क्वायर स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर का स्क्वायर है, बी का यहाँ पे क्या है 5 है। अब एक ही वैल्यू मुझे यहाँ पे एक्स मिल गई कि ए स्क्वायर, ए देख लो, स्क्वायर का स्क्वायर ए की जगह एक्स है, स्क्वायर का स्क्वायर बी की जगह 5 है, तो 2 इंटू ए क्या है एक्स है एंड बी क्या है 5 है, तो यहाँ से आया। ठीक है, और फिर हमें पता है जो ये आइडेंटिटीज है इसका इक्वल होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर। जब इसका ए प्लस बी होल स्क्वायर है तो सेम चीज तो यही भी है, तो इसका भी ए प्लस बी होल स्क्वायर होगा। ए यहाँ पे एक्स है प्लस बी यहाँ पे 5 है, एक्स प्लस 5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। बताओ, अब क्लियर है? समझ आई बात? समझ आई बात भाई? ठीक है, चले आगे, चले आगे, समझ आ रहा है सबको? क्लियर है ना? सिद्धार्थ, विवेक, ऋतुराज, ईशान, शिवम, गुड, चलो ठीक है, और करते हैं, अभी तो स्टार्टिंग है ये। ठीक है, ठीक है भाई, नेक्स्ट देखें एक, नेक्स्ट देख लेते हैं एक, कर लो। फैक्टराइज हमें करना है, फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। इस वाले को तो आप देख रहे हो कि सर ये भी किससे हो जाएगा, ये भी आपका किससे हो जाएगा, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हो जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे क्या फिट करना है, आइडेंटिटीज फिट करनी है। अब देखो इस आइडेंटिटीज को आप यूज कैसे करोगे, सबसे पहले तो आपको माइंड में बोलो ऐसी कौन सी आइडेंटिटीज है जिसमें सिर्फ 3 टर्म्स आते हैं। है ना, आप बोलोगे या तो ए प्लस बी होल स्क्वायर है या तो ए माइनस बी होल स्क्वायर है, इन दोनों में ही 3 टर्म्स आते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी चेक करना है, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली लगानी है कि ए माइनस बी होल स्क्वायर वाली लगानी है। आपको दिख जाएगा सारे ये प्लस में है, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली लगाओगे। करो ट्राई, करो ट्राई। प्लस 4 होल स्क्वायर, ओके, एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर। देखो हमने सी से क्या कर दिया, हमने इसको लिख दिया, इसको तो मैंने ऐसे ही रखा, एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा। इस पे जाओ एक बारी, 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 स्क्वायर लिख सकता हूँ। बस ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई, वही रख दो। 2 ए बी हमें करना होता है, तो 2 इंटू ए क्या है एक्स है एंड बी क्या है यहाँ पे इंटू में 4 है। चेंज कुछ करा, देखो 4 टू जा ये 8x ही तो बन रहा है, 4 टू जा 8x ही तो बन रहा है, 4 का स्क्वायर 16 ही तो बन रहा है। हमें पता है ए प्लस जो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, उसकी वैल्यू जो बनती है वो किससे बनती है, ए प्लस बी होल स्क्वायर से बनती है। यहाँ पे ए कर लो, ए क्या है एक्स है, प्लस बी कर लो, बी क्या है 4 है, उसका स्क्वायर कर लो, एक्स प्लस फोर आ जाएगा आंसर। ठीक है, गुड, है ना, सिंपल। अब इजी लग रहा होगा, है ना, कोई नहीं, स्टार्टिंग में समझने में थोड़ा टाइम लगता है, एक बार समझ जाओगे। तो ये थी आपकी कौन सी ए प्लस बी वाली। ठीक है, इसी तरीके से आपको अगर यहाँ बीच में माइनस होता, आप बोलते हैं हमें माइनस वाली लगानी थी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएंगे, नेक्स्ट देख लो फिलहाल के लिए, फिलहाल के लिए नेक्स्ट देख लो। अगर इस तरीके से रहेगा आपके पास, फैक्टराइजेशन 16a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, 16a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। अब इसमें देखो जरा,
अब यहाँ पे आप बोलोगे कि सर इसमें ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली तो नहीं लगेगी क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म है, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली तो यहाँ पे नहीं लगेगी, ठीक है। अब हमें इसको सॉल्व करना है, यहाँ पे आप ये मत समझना कि ये फैक्टराइजेशन वगैरह है कि क्या है, जस्ट समझो कि हमने इसे सॉल्व करना है, ठीक है। हमें बोला है कि इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। अब आपने एक आइडेंटिटीज ये वाली पढ़ी होगी कि सर ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली पढ़ी होगी। याद आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता था, इसका होता था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या आप अपने हिसाब से ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी भी लिख सकते हो, आगे पीछे इनको हम लिख सकते हैं, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, लेकिन ध्यान से समझना, अभी कुछ लिखना मत, एक बारी मुझे समझाने दो। हमें स्क्वायर वाली फॉर्म में लिखना है, बहुत केयरफुली सुनना मेरी बात को, मुझे स्क्वायर वाली फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे मैं देखूंगा कि सर स्क्वायर ये है, तो ए की वैल्यू 16a नहीं होगी, ठीक है। इसको भी मुझे स्क्वायर वाली फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो मैं 16 का स्क्वायर रूट निकालूंगा, 4 आएगा, तो 4a स्क्वायर मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा। थोड़ा इसको ध्यान देना, 4a स्क्वायर। अब देखो ए की वैल्यू मुझे क्या मिली, 4a मिली मुझे, ए की वैल्यू समझ पा रहे हो सब लोग, ए की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 4a मिल गई। फिर यहाँ पे माइनस है, 9 का भी मैं करूंगा तो 9 का मैं 3 लिख लूंगा एंड बी, अब मैं इसे होल स्क्वायर लिखूंगा। पहले तो देखो ना, 9 अलग है और बी स्क्वायर है, 16 अलग है, ए स्क्वायर है, मैंने इनके होल में कर लिया। अगर मैं बी का स्क्वायर करूं, बी स्क्वायर क्योंकि होल में है तो ये 3 का भी स्क्वायर है, तो 9 बी स्क्वायर, स्क्वायर ए का भी है, 4 का भी है, 4 का स्क्वायर 16, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर। आप समझे, इज इक्वल टू मैं सीधे सीधे मैं क्या कर दूंगा, ए है मेरे पे क्या 4a, आप ध्यान से देखो, ए है मेरे पे 4a, फिर बीच में प्लस, इस बी को मेरे पे क्या है, वी बी है, ओके सर, एंड यहाँ हो जाएगा इनटू 4a माइनस 3b। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, 4a प्लस 3b एंड 4a माइनस 3b, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो सोचो, आप इसको समझो, आइडेंटिटीज है, ठीक है। कई बार हमें इस वाले को इसमें फिट करना पड़ेगा या इस वाले को इसमें फिट करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है भाई। थोड़ा इसमें यही समझना है, हो सकता है किसी को यहाँ पे समझ ना आए। ये 16a स्क्वायर था, ये क्या था, ये था 16, ये क्या था, ये था आपका 16a स्क्वायर था। अब ये जो स्क्वायर है ना, वो सिर्फ ए का है, ये ऐसा है, 16 अलग है इंटू ए स्क्वायर अलग है। मैंने क्या कर दिया, मैंने 16 का स्क्वायर रूट मुझे पता है, चाहे मैं देखो, चाहे मैं 16 लिखूं या मैं 4 स्क्वायर लिखूं, बात तो वही है ना, ठीक है। या आप 4 इंटू 4 लिखो, या आप इसे 16 लिखो, या आप इसे 4 स्क्वायर लिखो, इन तीनों की जो आंसर है वो तो रिजल्ट तो हमें सेम ही मिलेगा ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैंने इस 16 को क्या लिख दिया, 4 का स्क्वायर लिख दिया, इंटू में क्या है, ए का स्क्वायर है। आपको एक्सपोनेंट आपने पढ़ा है, जब भी हम पे बेस अलग अलग होते हैं लेकिन उनकी पावर मेरे पे सेम होती है, मैं इन बेस को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक पावर लिख लेता हूँ, 4 इंटू ए करा तो 4a लिख लिया और उनकी होल पावर, बस वो चीज हमने यहाँ पे अप्लाई करी। मैं समझ आ गया होगा, लेकिन जिसको नहीं आया होगा उसको मैंने बता दिया, ठीक है। अब हो गया ना, ऐसे आना था इसका, ठीक है भाई, समझ आ रही है, छोटी छोटी चीजें समझ आ रही हैं, ओके ओके ओके। इसको कर लो, एक और कर लेते हैं, आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। ये बी रेस टू द पावर 4 माइनस 100, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, दिमाग लगाना पड़ेगा, देखते हैं इसमें कौन दिमाग लगाएगा। यही वाली आइडेंटिटीज लिखनी, इतना तो मैंने बता दिया, यही वाली आइडेंटिटीज लिखनी है, करो जरा, मजा आएगा आपको, मजा आएगा ये क्वेश्चन करने में आपको, करो 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 करो, खाली मत बैठे रहो, खाली मत बैठे रहो ब्रो। समझ तो आ रहा होगा यार सबको ना, ऐसा तो नहीं है कि समझ नहीं आ रहा है, अच्छे से समझ आ रहा होगा ना। थोड़ी दिमाग खोल के बैठना है, ये जब भी क्लास में बैठना है दिमाग खोल के बैठना है, चीजों को समझने का ट्राई करना है। क्या, बी स्क्वायर 10 बी स्क्वायर माइनस 10, देखो भाई आइडेंटिटीज मेरे पे वही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन मुझे पहले इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म में बनाना पड़ेगा। डी फोर है, मुझे यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। स्क्वायर कब बनेगा ये,
मैंने बी को लिख लिया स्क्वायर और इसका मैंने होल स्क्वायर कर लिया। अब देखो एक्सपोनेंट का आपने रूल पढ़ा था, जब भी कोई बेस होगा कि कोई पावर होगी, ये होल में पावर होगी, ये पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, m इंटू एन। वही चीज मैंने वहां पे कर ली, मैंने भी ऐसा लिखा बी स्क्वायर होल स्क्वायर लिखा, पावर आपको पता है मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 इंटू टू बी 4 वो हो जाएगा। थोड़ा ये दिमाग हमने उसे रीअरेंज कर दिया हमने उसको वहां पे, ठीक है। तो बी स्क्वायर स्क्वायर कर लिया माइनस 100 को मैंने 10 का स्क्वायर कर लिया, बस स्क्वायर स्क्वायर मिल गया। ए प्लस बी ए माइनस बी करना है, ए क्या है मेरे पे बी स्क्वायर है, ठीक है, माइनस बी क्या है मेरे पे 10 है, तो बी स्क्वायर माइनस 10 हो गया और फिर ए माइनस बी कर लो, ए आपका बी स्क्वायर, ठीक है, एंड ये प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। माइनस कर लो या प्लस कर लो, वहां पे डिपेंड करता है, आगे पीछे आप लिख सकते हो। बस बी स्क्वायर प्लस 10 बी स्क्वायर माइनस 10 हो रहा है। गुड। बोल रहे सर ये तो ईजी है, बहुत ईजी है, ठीक है। अब हम सिर्फ यहाँ पे अब फैक्टराइजेशन नहीं कर रहे, हम अब यहाँ पे सोल्यूशन भी कर रहे हैं कि आइडेंटिटीज को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। चलो भाई आगे निकले, चीज समझ आ गई सबको, ठीक है सर, गुड। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट देख लो। अब मैं इसका उल्टा करता हूँ, ठीक है। मैंने दिया आपको 144 एक्स स्क्वायर प्लस 264 एक्स इंटू वाई प्लस 121 वाई स्क्वायर, ठीक है। 144 एक्स स्क्वायर प्लस 264 एक्स वाई प्लस 121 वाई स्क्वायर, इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। बताओ, थोड़ा दिमाग लगाना है, दिमाग लगाओगे दिमाग लगाओगे दिमाग लगाओगे भाई, दिमाग लगाओगे। वही है ए प्लस बी वाली है, ए प्लस बी वाली है, देख लो ए प्लस बी वाली है, लेकिन थोड़ी दिमाग लगाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि सर यहाँ पे 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स है, यहाँ पे 3 टर्म्स वाली आइडेंटिटीज लगेगी। स्क्वायर स्क्वायर में ही वो चल रहा है, देख रहे हो स्क्वायर में ही वो चल रहा है। जब भी 2 स्क्वायर में होंगे एक नॉर्मल होगा, कहीं ना कहीं आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी आइडेंटिटीज वहां पे लगनी है। फिर मैं अगर एक बारी आपको समझा दूं, आप बोलोगे सर अगर ये कहीं ना कहीं इस तरीके से बन जाए, ए स्क्वायर वाली फॉर्म बन जाए, ये किस तरीके से बन जाए, 2 इंटू ए इंटू बी बन जाए, और ये किस तरीके से बन जाए, बी स्क्वायर बन जाए, तो कुछ मजा ही आ जाए, क्योंकि इसका फिर हम डायरेक्ट कर लेंगे क्या, ए प्लस बी होल स्क्वायर कर लेंगे, और ये कुछ ना कुछ इसी के जैसा दिख रहा है। ए स्क्वायर बनाना है, 144 स्क्वायर नंबर है, किसका होता है, 12 का होता है, तो मैंने 12 लिख लिया और एक्स ऐसे लिख लिया और इसका मैंने होल स्क्वायर कर लिया। बताओ, स्क्वायर एक्स का भी है 12 का भी है, समझ गए। एक ही वैल्यू मुझे 12x से मिल गई होगी, बस थोड़ा इस पे काम करो। जिसको ये चीज समझ नहीं आई तो पूछ लेना कि सर हमने इसे 12x होल स्क्वायर क्यों करा, जिसको कहीं पे छोटा भी पॉइंट क्लियर ना हो पूछ लेना। अभी जो ये स्क्वायर है मैंने फिर बता रहा हूँ एक बार, ये 144 है, नॉर्मल नंबर है, और ये एक्स स्क्वायर है। मैं होल में स्क्वायर लिखना चाह रहा हूँ, होल में लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट ऐसा नहीं लिख सकता, ऐसा मैंने होल में लिखा तो ये 2x का भी है एंड ये स्क्वायर 144 का भी है, वो तो बहुत बड़ा नंबर जाएगा, क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा। तो मैंने 144 का रूट निकाला, या मुझे पता है 144 12 का स्क्वायर होता है, मैं 12 लिख लिया, एक्स का भी स्क्वायर है 12 का भी स्क्वायर, देखो ऐसा समझ लो, एक्स का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, 12 का 144 सेम है, हमने कुछ चेंज नहीं करा, बस मैंने इसको होल में क्या लिखा 2 लिखा, यहाँ से ये 2 हटा दिया, ठीक है, क्लियर है, ओके। फिर देख लो यहाँ पे, फिर इसको मैं अभी नहीं निकाल सकता क्योंकि मुझे सिर्फ 2 तो मुझे पता है, एक ही वैल्यू मुझे पता है क्या है 12x है, बी का मुझे अभी नहीं पता, बी मैं यहाँ से निकालूंगा, 121 वाई स्क्वायर है, 121 11 हो गया, 11 वाई होल स्क्वायर हो गया, बी की वैल्यू मुझे 11 वाई मिल गई, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया, और अब डायरेक्ट मैं यहाँ से क्या कर लूंगा, ए की मिल गई बी की मिल गई। जब आप क्वेश्चन करने जाओगे आपको इतना सारा करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ए और बी की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू मिल जाएगी 12x, बी की आपको यहाँ से देखने के मिल जाएगी 11 वाई, आप सीधे 5 सेकंड के अंदर करोगे कि यार अच्छा, वहां से आपको दिख जाएगा कि 12x है, आपने लिखा 12x, यहाँ से आपने डिटेक्ट कर लिया 11 वाई होगा, 11 वाई लिख लिया और इसका क्या कर दिया, होल स्क्वायर लिख दिया, बस 12x प्लस 11 वाई स्क्वायर आपको मिल जाएगा। समझ रहे बात को, 2 बारी भी आप उसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। ऐसा भी करोगे आप डायरेक्ट, एक लेवल आएगा आप एकदम से चीजों को कर लोगे, लेकिन उसके लिए अभी आपको सीखना पड़ेगा, इसके लिए अभी आपको सीखना पड़ेगा। चले आगे, देखो अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इस वाले को हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि वो तो प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए है या ट्राइनोमियल के लिए है, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट वगैरह नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे आइडेंटिटी सही होगा ये वाला, हम समझे आप बात को, ठीक है। चलो
एक और देख लो, एक और देख लो। क्वेश्चन है आपके पास, देखो जैसे इस तरीके से होगा तो इसका हमें सॉल्व कैसे करना है। अगर इस तरीके से होगा, इसको आप सॉल्व कैसे करो, मैं जस्ट आपको सॉल्व करना बता रहा हूँ, ठीक है। कि आपको बोला जाएगा इसका सॉल्यूशन बताओ, 3x प्लस 5y होल स्क्वायर। आपको बोला जाएगा इसका सॉल्यूशन बताओ, तो सॉल्यूशन बताना है 3x प्लस 5y होल स्क्वायर। सिंपल है, क्या करोगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर जिंदाबाद, है ना। ए प्लस बी होल स्क्वायर आपको दिख रहा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। आपको ये चीज सबको पता है कि सर अगर मैं इसको ऐसा कर लूँ कि ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली फॉर्म में लिख लूँ, आपको पता है ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। वो मुझे लिखना है, ठीक है। ए क्या है, 3x है, ध्यान से देखना। ए क्या है, 3x। इसको मैं हटा ही देता हूँ क्योंकि ये तो आपको पता ही है। ए क्या है, ए क्या है, 3x है। 3x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, लिखना ही पड़ेगा यार आपको समझाने के लिए। देखो ऐसी है, ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जो हमने आइडेंटिटीज लिखी है। आपको पता है ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए की वैल्यू पता चल गई। ए की वैल्यू यहाँ पे 3x है और यहाँ पे क्या है, बी 5y। ओके, ए स्क्वायर लिखना है, ए है 3x तो उसका होल स्क्वायर क्या हो गया, ठीक है, प्लस, अरे यार, 3x होल स्क्वायर प्लस 2 है, 2 लिख लिया, इंटू ए क्या है, 3x है, इंटू 3x लिख लिया, इंटू बी है, इंटू में बी क्या है, 5y है, ध्यान से देख लो, प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है, 5y है, तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ, समझ आई बात, समझ आई बात, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करना, ये 3 का स्क्वायर भी है, एक्स का भी है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 एंड एक्स वाई ऐसे आ जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर 25 एंड वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये इसका फाइनल सोल्यूशन होगा। समझे आप बात को, बिल्कुल सही बात। 9x² प्लस 30xy प्लस 25y², ठीक है। एंड यार ऐसे ना जब आप अपने चैट में लिखते हो तो परेशान नहीं होना है चैट में लिखने का, क्योंकि उसमें स्क्वायर स्क्वायर लिखने में दिक्कत होती है। तो परेशान मत हुआ करो कि आपको आंसर कैसा है कि लिखना है, लिखना है, परेशान नहीं होना उसमें। जस्ट अपना चेक करते रहो, उसके बाद जो इजी रहता है लिखने को उसको लिखा करो, है ना, नहीं तो परेशान हो जाओगे कि लिखने में। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, तुम कंफर्टेबल हो तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये भी हो गया सबको, है ना, 3x प्लस 5y वाला भी हो गया। ऐसे करना है। एक और देख लो इसी में एक इसको भी कर लो। हाँ ये कर लो, 36x² है प्लस 12xy है प्लस y² है। 36x² प्लस 12xy प्लस y²। अब इस बार ही देखो, पहले ये दिया था ऐसा करा, अब ये दिया है तो कैसा करना है वो आपको चेक करना है। ये से देखो ए और बी की वैल्यू निकालो, आपको यहाँ दिख जाएगा सर मुझे इसको क्या लिखना है। इसे मैं लिख लूंगा 36 होल स्क्वायर मैं लिख लूंगा। इसे मैं लिख लूंगा, ये तो वाई का स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी वाई लिखा ही है, ये तो ऑलरेडी वाई लिखा ही है। ध्यान से देखना, यहाँ पे मुझे चाहिए 2ab चाहिए, मैं लिख लिया 2 इंटू ए है मेरा 6x, ध्यान से देखो, ए क्या है मेरा 6x, बी क्या है मेरा, बी है मेरा वाई, बी है मेरा वाई। बस आपको सीधे आंसर मिल गया कि इसका हमने क्या लिखना है, 6x प्लस वाई होल स्क्वायर लिख लेना है, बस ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए बात को, बोलो भाई। 6x प्लस वाई होल स्क्वायर, या वो 2 बार ही लिखा होगा, उसमें भी आप परेशान मत होना। चले आगे बताओ, निकला निकले आगे। बस सिंपल चीज चल रही है क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है भाई बताओ, क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है। कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताओ, कोई दिक्कत है कोई परेशानी है तो बताओ भाई। चले, चलो देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। समझ आ गया ना अब, ये वाला कर लो। थ्री में इसका सोल्यूशन निकालना है, 3 - 2x मल्टीप्लाई 3 + 2x। और जैसे ही आपकी नजर पड़ी, आपके माइंड में आंसर हिट हुआ, जैसे आपकी नजर यहाँ पड़ी, आपके माइंड में आपका आंसर हिट हो गया। बहुत सिंपल आंसर आपको यहाँ पे मिल गया, सिंपल आंसर आपको यहाँ पे मिल गया, सीधे सीधे आपको यहाँ पे आंसर मिल गया होगा, है ना। सीधे सीधे आपको यहाँ पे आंसर मिल गया होगा कि अच्छा ये तो इजी है, कि इसमें तो कुछ भी नहीं है।
है ना। आप बोल रहे होंगे सर इसमें तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो देखो, ये आपको कुछ इस तरीके का नजर नहीं आ रहा है क्या कि सर ये है a माइनस बी एंड सर ये है a प्लस बी, ऐसा नजर आ रहा है। इसका आंसर सीधे निकाल लो, क्या ही दिक्कत है, ठीक है। इसका आपको पता है क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए मेरे पे क्या है, ए है मेरे पे 3, तो 3 का स्क्वायर, और बी है मेरे पे क्या 2x, तो इस 2x का होल स्क्वायर होना है, ये ध्यान रखना है। 3 का स्क्वायर आएगा 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4x स्क्वायर, ये फाइनल आंसर आएगा 9 माइनस 4x स्क्वायर, बिल्कुल सही बात, 9 माइनस 4x स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर है भाई, हो रही है आप चीज़ें क्लियर, हो रही है आप चीज़ें क्लियर, क्लियर हो रही है चीज़ें। तो एक मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, एक मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इसको करने का ट्राई करो। 36/9, बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन हर कोई नहीं करेगा इसको। ए स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा आपका ए स्क्वायर अपॉन 16, कॉन्सेप्ट वही है, बस एक्सप्रेशन थोड़ी चेंज है। 36/9 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 16, देखते हैं कौन करेगा इसको। सिर्फ फ्रैक्शन है वहाँ पे, बाकी कॉन्सेप्ट सारा वही है, बाकी कॉन्सेप्ट सारा का सारा वही है। वो फिर आपको वो करना है, ऑप्शन के हिसाब से चलना है। फाइनल टच दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना, फाइनल टच देना चाहिए वैसे। बाकी सही है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये साथ में ही है, वो तो मल्टीप्लाई में ही दिख रहा है ना, 36 के साथ भी लिख सकते हो, अपॉन 3 माइनस बी अपॉन 4। बढ़िया से करते रहो मेरी तुराज, ठीक है, बढ़िया से करते रहो, मस्त होगा। चलो देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, बस आपको थोड़ा सा उसे चेंज करना था, थोड़ा सा उसे चेंज करने की जरूरत थी। देखो कैसे, इतना तो आपको पता चल गया कि सर ये कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है, ये इस तरीके से नजर आ रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाली फॉर्म मुझे पता चल गई, तो मैं इसका डायरेक्ट कर लूंगा फिर ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, मैं फिर ऐसा कर लूंगा। लेकिन मुझे पहले ए स्क्वायर वाली फॉर्म बनानी है, स्क्वायर तो एक मुझे ये नजर आ रहा है, लेकिन अब मुझे इस 36/9 इसको मुझे पूरा स्क्वायर वाली फॉर्म बनानी है। 36 का रूट, 36 को मैं 6 स्क्वायर लिख लूँ, यस सर, अपॉन 9 को मैं 3 स्क्वायर लिख लूँ, यस सर, और ये ए तो था ही। अब मैंने इस पूरे का होल स्क्वायर कर लिया, कोई दिक्कत हुई किसी को, बता, कोई दिक्कत हुई किसी को। 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, बस, और ए स्क्वायर वाली फॉर्म हमारी ये वाली फॉर्म बन गई। माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है, बी को मैं बी लिखूंगा, 16 को मैं 4 लिख लूंगा, और इसका मैं होल स्क्वायर कर दूंगा, बस इज इक्वल टू में आप कर लो। ए क्या है, ए है मेरा 6 इंटू ए, ये साथ में लिख सकता हूँ 6 इंटू ए अपॉन 3, आप इसे डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है, अभी समझा रहा हूँ, 6/3 ए स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, प्लस बी, बी क्या है आपका, बी है आपका, बी है आपका क्या, बी अपॉन 4 है, ओके। एंड फिर क्या है आपका ए प्लस बी, ए क्या है 6a/3 माइनस माइनस बी अपॉन, बताओ, क्लियर है बात, क्लियर है बात सबको, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई इश्यू है तो बताओ। ये इसका क्या आ जाएगा, ये इसका क्या है, ये इसका आंसर है। आप चाहो तो इसको फिर डिवाइड भी कर सकते हो, डिवाइड कैसे, 3 से 2 डिवाइड हो रहा है ना, तो मैं इसे 2a प्लस बी अपॉन 4 लिख सकता हूँ, इसे भी मैं 2a प्लस बी अपॉन लिख सकता हूँ, ठीक है, हो रहा है क्लियर, हो रहा है क्लियर, ऐसे ये आंसर आना था इसका, ठीक है भाई।
क्लियर है तो चलें फिर आगे, क्लियर है तो चलें फिर आगे। तरीके से रहेगा, सिंपल है, ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है ना, समझ तो आ रहा होगा, इजी तो लग रहा होगा, ऐसी कोई परेशानी वाली बात तो है नहीं, ऐसी कोई परेशानी वाली बात तो है नहीं। चले चले आगे, आओ चले। ओके भाई, बहुत बढ़िया। देख लो नेक्स्ट, थोड़ा क्यूब वाले पे आते हैं, थोड़ा क्यूब वाले पे आते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करना है 3x प्लस 4y होल क्यूब, ये क्यूब वाला, जैसे आपको क्यूब दिखा, दो टर्म आपको दिखे, आपके माइंड में तुरंत आएगा सर a प्लस बी होल क्यूब। अब आइडेंटिटीज आपको थोड़ा याद होनी चाहिए, ठीक है, आइडेंटिटी आपको थोड़ा ध्यान में होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलो करो। ठीक है, चलो, आपको ये आइडेंटिटी सबको पता है। सर अगर मैं करूँ a प्लस बी होल क्यूब, ये क्या होता है बताओ। अब ये याद होना चाहिए, याद नहीं होगा तो दिक्कत होगी, ठीक है, अगर आपको याद नहीं होंगी चीज़ें तो ये दिक्कत करेगा फिर आपको, ठीक है, दिक्कत करेगा फिर आपको। ठीक है, आपको पता है ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इतना सबको आइडेंटिटी याद होगी। इसको इसमें कन्वर्ट कर दो, ए क्यूब है तो ए क्यूब को मैं क्या लिख लूँगा, ए क्यूब को मैं क्या लिख लूँगा 3x होल क्यूब लिख लूँगा, प्लस बी क्यूब को मैं क्या लिख लूँगा 4y होल क्यूब लिख लूँगा, प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर, ए क्या है ए 3x है, ध्यान से देखना तो ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू में बी क्या है बी है 4y, लिख लिया, प्लस 3 इंटू ए क्या है मेरे पे ए है मेरे पे 3x, इंटू में क्या है बी स्क्वायर है, बी है मेरे पे क्या 4y, तो 4y का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। बताओ समझ आया सबको। ओके, सॉल्व करना है इसको, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, एक्स सॉरी 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 क्यूब है इस बार, देख लो क्यूब है, 3 का क्यूब 27 हो गया, एक्स का क्यूब एक्स क्यूब हो गया, प्लस 4 का क्यूब कितना हो गया 64 हो गया, वाई का क्यूब वाई क्यूब हो गया, प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, एक्स का स्क्वायर कितना हो गया एक्स स्क्वायर, इंटू में 4y तो आपका ऐसे रहेगा, प्लस 3 इंटू 3 का 3x अभी ऐसे रहेगा, इंटू में 4 का स्क्वायर 16 एंड y का स्क्वायर कितना हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व कर लो, ठीक है, 27 एक्स क्यूब एज इट इज प्लस 64 वाई क्यूब ये भी एज इट इज आएगा, प्लस ये सारा मल्टीप्लाई में है, 3 9 जा 27, 27 4 जा कितना होता है 4 7 28 का 8 कैरी 2 4 टू जा 8 10 108 और x इंटू वाई हो जाएगा, प्लस 3 3 जा 9 69 जा कितना होता है 144 एंड x इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा ना, ये एक्स स्क्वायर। अब बताओ, ये आपका फाइनल टच रहेगा, ठीक है, 27 एक्स क्यूब 64 वाई क्यूब प्लस 108 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 140 एक्स वाई, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया मेरे तो राज को रिवीजन करो, ठीक है, तो जब क्लास होती है ना तो एक बार रिवाइज भी कर लिया करना, आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन टेस्ट लगाते रहो, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन टेस्ट लगाते रहो और बेनिफिट रहेगा। तो और को क्लियर हो गया भाई, सबको क्लियर हो गया। आपका जो मेन यहाँ पे जो क्लू था आपके पास करने का वो ये आइडेंटिटीज थी, वो पता होनी चाहिए आपको कि ए प्लस होल क्यूब वाले में क्या होता है, यहाँ पे मैंने स्क्वायर लिखा है, होल क्यूब वाले में क्या होता है, तो आपको एक बारी नज़र देखनी पड़ेगी। समझ आ गया तो आगे निकले फिर, बताओ, अगर ये भी आपको क्लियर हो गया फिर हम आगे निकलने का ट्राई करते हैं, ठीक है, जिसने कर लिया तो वो इसको कर लो तब तक, जिसने कर लिया वो इसको कर लो, ई प्लस 5 क्यू प्लस 5 क्यू एंड ये है होल क्यूब, इसका भी सेम होगा, इसका भी बस आपकी मैं सिर्फ यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट सबको पता है, कॉन्सेप्ट सबको पता है, लेकिन जब क्वेश्चन करने जाओगे यहाँ कहीं बीच में आप कुछ गड़बड़ कर लेते हो, कहीं पे आप स्क्वायर को कैलकुलेट करना भूल जाते हो, कोई से डायरेक्ट 3x स्क्वायर लिख लेता है, जैसे यहाँ पे 3x होल स्क्वायर रहता है ना, कोई से डायरेक्ट 3x स्क्वायर कर लेता है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करी होती है,
तो दिमाग काम नहीं करता है सही से। तो आपको अपने माइंड की हैबिट बनानी है कि कहाँ पे आपको कैसी चीज़ किस तरीके से सॉल्व करनी है ना? बाकी ऐसे टफ वगैरह नहीं होती यार चीज़ें, ठीक है? चीज़ें ऐसे टफ नहीं है, आपको मैं बिल्कुल आसान कर टफ वगैरह वाली बात है नहीं, है ना? लेकिन प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो फिर हो सकता है कि ईज़ी चीज़ भी आपको टफ लग जाए। प्रैक्टिस करोगे, तो टफ चीज़ भी आपको ईज़ी लगने लगती है ना? बाकी थोड़ा ना क्या? आ रहा है आंसर? आ रहा है आंसर आ रहा है? तो इसका भी निकालो। आइडेंटिटीज वही तो आपके पास है जो अभी हमने ऊपर यूज करी है वही वाले तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए क्यूब कर लो। आप बोलोगे सर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप बोलोगे सर पी क्यूब हो जाएगा प्लस बी क्यूब देखो 5 का मैं डायरेक्ट ही कर लूँ बी क्यूब मतलब 5 का 5 क्यू का क्यूब 5 का क्यूब करोगे तो 125 एंड क्यू का क्यूब करोगे तो जाएगा फिर प्लस 3a² बी 3 इंटू ए स्क्वायर है मतलब बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है इंटू बी, बी क्या है 5 क्यू का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 एंड क्यू का स्क्वायर क्यू। इस बार मैंने डायरेक्ट से सॉल्व किया, ठीक है। फिर क्या है प्लस 3 इंटू बी 3ab² है 3 इंटू ए क्या है मेरे पे बी है इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। सारी कर लिया ए क्यूब हो गया, ठीक है। बी क्यूब कर लिया 125 क्यू क्यूब, ठीक है। फिर प्लस 3a² बी ए स्क्वायर तो पी का स्क्वायर होगा ना पी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई बी तो डायरेक्ट 5 क्यू ही आएगा ना, ठीक है। फिर प्लस 3 इंटू ए क्या है मेरे पे ए है मेरे पे पी, ठीक है। इंटू में बी स्क्वायर बी है मेरे पे 5 क्यू 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25 एंड क्यू का स्क्वायर हो जाएगा क्यू स्क्वायर। अब डायरेक्ट कर लो जो भी बचा खुचा है पी क्यू प्लस 125 ये हो जाएगा आपका क्यू प्लस 3 5 जा 15 पी स्क्वायर क्यूब जाएगा प्लस 25 3 जा 75 पी स्क्वायर हो जाएगा। आया था ये आंसर, आया था किसी का आंसर बिल्कुल सही बात है ना। सही है पी क्यू प्लस 125 क्यू क्यू प्लस 15 पी स्क्वायर क्यू प्लस 75 पी क्यू। अब और इजी लग रहा होगा आपको है ना, अब और इजी लग रहा होगा क्या भाई। अरे तो राज कुछ पूछ रहे हो? राज माई कौन है? सही सही कर रहे थे। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। आ गया समझ आ गया ना भाई, समझ आ गया कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ठीक। नेक्स्ट देख लो, इसको कर लो इसको करना ट्राई करो जरा, ठीक है। यार रुको मैं आपको आप कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। होमवर्क लिख लो, ठीक है। होमवर्क लिख लो और सारे क्वेश्चन को फिर से प्रैक्टिस करना, जितना भी क्वेश्चन करवाए सबको प्रैक्टिस करना। एक इस क्वेश्चन को ट्राई करना, अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन होगा 998 होल क्यूब, ठीक है। 998 होल क्यूब है तो आपको सॉल्व करना होता है। ये आपके एंट्रेंस में तो नहीं आएगा, बहुत कम चांसेस है। स्कूल में आएगा इस टाइप का क्वेश्चन, स्कूल में पूछा जाता है, ठीक है। अगर आपको स्किप करना है आप इसे स्किप कर सकते हो। आपको बोला जाता है कि इसको आइडेंटिटी से सॉल्व करके दिखाओ, वरना आपको पता है 998 होल क्यूब को तो आप इजीली कर लोगे 998 इंटू 998 इंटू 998 है ना। लेकिन आपको बोला जाता है कि इसको सॉल्व करके दिखाओ, ठीक है। तो इसको पता है हमें कैसा लिखना होता है, इसको मुझे इस तरीके से लिखना होता है, तो मुझे इस तरीके से लिखना होता है। अगर मैं इस 198 को मैं क्या कर दूं, मुझे पता है यह 1000 और मैं 1000 में से 2 माइनस कर दूं तो ये 998 ही तो रहेगा क्यू। अब आपको इसे आइडेंटिटी से सॉल्व करना होता है, आंसर सेम ही आता है लेकिन हमने a माइनस बी होल क्यूब वाली आइडेंटिटी से इसको सॉल्व करना होता है। समझ रहे हो बात को? ट्राई करना इसको, ठीक है। इस क्वेश्चन को ट्राई करना जाएगा, जाएगा भाई। ऐसे एक और क्वेश्चन रहता है आपके पास, ऐसे एक और क्वेश्चन इस तरीके से भी क्वेश्चन रहता है, स्कूल में आते हैं ये 96 इंटू 104
इसको आपको आइडेंटिटी से सॉल्व करना होता है। तो मैं यहाँ पे 96 को मैं यहाँ पे क्या लिख लूँगा, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे 100 - 4 एंड ये मल्टीप्लाई में है, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे 100 + 4 और ये कौन सी बन गई, a² - b² वाला फंडा बन गया। इसको भी ट्राई करना, बाकी मैं करवा लूँगा फिर। कर लो इसको, नोट कर लो, है ना ईज़ी? ईज़ी है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ जाओगे आप लोग, है ना? समझ जाओगे आप लोग, कर लोगे ईज़िली। ठीक है नोट? ठीक है। तो स्किप भी कर लेना, लेकिन स्कूल में तो यार आपको पढ़ना ही पड़ेगा, वहाँ तो स्किप नहीं करोगे। तो करना फिर x + 4y x + 4y + 6z x + 4y + 6z होल स्क्वायर। समझ गए आप लोग कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटीज अप्लाई हो रही है? सब लोग समझ गए कौन सी आइडेंटिटीज अप्लाई हो रही है? नेक्स्ट है इसको करना 26x³ + 64y³ समझ जाओगे कि कौन सी हो रही है, प्लस z³ = 36xyz, ऐसे xyz ट्राई करना इसको, ठीक है? और फिर ये वाली करना, नोट कर लो इसको। ये वाला नहीं करा, नोट कर लो। ठीक है, आपको ना स्कूल में आता है, बोला जाता है कि 96 × 104 क्या होगा? हालाँकि मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, लेकिन आपको बोला जाता है कि आइडेंटिटी से इसे सॉल्व करके दिखाओ। फिर आपने देखना है कि कौन सी आइडेंटिटीज़ वहाँ पे लग रही है, इसलिए मैंने ये करवाया, ठीक है? मैं पूछा जा ये भी कर लो। क्या? समझ तो आ रहा है ना यार सबको? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है ना किसी को? सब मज़े में चल रहा है, हर एक चीज़ आपको क्लियर हो रही है? बताओ, कोई दिक्कत? ये नोट चलो नेक्स्ट देख लो। ये आ गया? तो ट्राई करना फिर। 1 सेकंड रुको, रुको। क्वेश्चन में ना इक्वल मत करना, ये माइनस है, ये माइनस है। ठीक है, थर्ड एक्स वाई जेड माइनस में है, इक्वल मत करना उसको। एक वैसे इसको करना 64 a³ + 144 a² b + 108 ab² + 27 bq। जरा दिमाग लगाना, इस पे कौन सी वाली आइडेंटिटीज लगेगी, थोड़ी दिमाग लगाना, ठीक है? इस पे कौन सी आइडेंटिटीज लगनी है वो दिमाग लगाना जरा। दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी आपको, आगे पीछे हो सकता है। ठीक है भाई, इन क्वेश्चन को करना, बाकी फिर हम और आगे क्वेश्चन करेंगे, अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे। अभी इसमें अलग अलग टाइप के, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन होंगे, अभी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन होंगे। बस ये कि जो आपका बेसिक था कि आइडेंटिटीज को कैसे यूज करना है, वो आपको क्लियर हो गया, है ना? कि आपको आइडेंटिटीज को कैसे यूज करना है, वो चीज़ आपको क्लियर हो गई। बाकी और क्वेश्चन आएंगे इसमें, ठीक है? बाकी और क्वेश्चन इसमें आने हैं। सब लोग भाग जाते हैं, होमवर्क बिना नोट करे ही भाग गए ये लोग, हैं? ये लोग बिना होमवर्क नोट करे ही भाग गए, क्या गेम बजाना पड़ेगा। ठीक है भाई, ईशान विवेक, ठीक है, क्लियर है? वैसे करना, बाकी बढ़िया से करते रहो, चीज़ों को अच्छे से प्रोसीड ही करना है, बार बार चीज़ों को, बार बार उनको रिवाइज करो। कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है तो बता दो, है ना? ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हर एक चीज़ आपको करवाई जाएगी, बिल्कुल मस्त तरीके से आपको करवाई जाएगी, कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बस बार बार चीज़ों को करते रहो, बार बार उनको पढ़ते रहो, है ना? इसी तरीके से आपको चीज़, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। यू लवली गाइज में लीव नाउ। अच्छा खाओ, अच्छा पियो, मिलने पे भी ध्यान दो हल्का फुल्का, लेकिन पढ़ाई को प्रायोरिटी दो। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।
हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और वहाँ जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे आरएमसी करना है, जेएनवी, सीएचएस जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है। और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कॉन्टैक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।